Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to Dil Se Blues. And guys, after thumping Astana 3-1 in Kazakhstan की cold सर्दी में और हमारे यूथ प्लेयर्स को खिलाने के बाद फाइनली चेल्सी विल बी प्लेइंग मैच इन द प्रीमियर लीग संडे नाइट 7 PM GMT टाइम पे है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12:30 AM मंडे मॉर्निंग को खेला जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल मैच फॉर चेल्सी. हम लोगों ने देखा जैसे इस मैच के वजह से काइंड ऑफ एंड आई थिंक पिच की कंडीशंस को लेके और जगह की कंडीशंस को लेके प्रीवियस मैच में जो हमारा कॉन्फ्रेंस लीग रहा है उसमें हार्डली कुछ सीनियर्स को खिलाया है तक, स्पेशली पेड्रो नेटो को, क्योंकि सिंस ही कैन नॉट प्ले इन दिस मैच इसलिए पेड्रो नेटो को उस मैच में खिलाया. KDH को, किरण ड्यूसबरी हॉल को खिलाया एंड उसके अलावा मैक्सिमम सारे यंगस्टर्स को खिलाया. वी सॉ debut of Eching Pong, we saw debut of Raksaki in the midfield, we saw debut of, not a debut of, but we saw Tariq George playing as the left winger. So it was a beautiful scene to see. कजाकिस्तान की एकदम कोल्ड जगह पे छोटे बच्चों को भेज दिए इन लोगों ने खेलने के लिए. सीनियर्स को रेस्ट करा कि जाओ तुम ठंड में लड़के आओ एंड जीत के आओ. एंड इन लोगों ने 3 पॉइंट जीते हैं. मार्क गुई ने ब्यूटीफुल गोल किया, एक नहीं 2 गोल किए, बट सेकंड गोल ओन गोल में कन्वर्ट किया गया काइंड ऑफ. एंड देन एक रेनाटो वेगा ने ब्यूटीफुल हेडर मारा KDH के पास पे. एंड द सेम टाइम रेनाटो वेगा ने काइंड ऑफ एक बॉल को अच्छे से डिफेंड नहीं किया एंड दे स्कोर 1 गोल एज वेल. एंड दिस वॉज द स्कोर लाइन एट द हाफ टाइम. सो एंड फुल टाइम पे ये भी यही स्कोर लाइन राइट. सो इट वॉज लाइक अ रेस्टफुल मैच फॉर मैक्सिमम ऑफ आर सीनियर प्लेयर्स. सो चेल्सी विल बी रेडी फॉर इट. हम लोग प्रीमियर लीग टेबल के जिस स्पॉट पे है इस समय, उस स्पॉट पे हमें एकदम फाइट ऑन रखनी पड़ेगी. आर्सेनल इज चेजिंग अस, सो इज मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल हमसे अभी 4 पॉइंट्स अहेड है. सो विल हैव टू सीमेंट आवर प्लेस एंड दिस बिकम्स अ वेरी क्रूशियल मैच फॉर अस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्ट लंडन डर्बी गाइस. सो game on. So do subscribe to the channel, do like the videos and do share among your friends and families. And also comment करके मेरे को ये बताओ चेल्सी कितने गोल से ब्रेंटफोर्ड को हराएगा. What's your prediction? Let's move on to the team news guys. So Fofana and Reece James are still injured and Romeo Lavia के भी निगल था, तो मेरे को ये चांसेस लगते हैं कि he might not be playing, बट ऐसा कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं किया है about Romeo Lavia. Pedro Neto is unavailable as we all know because of the yellow card scenario. And this is pretty much the team news guys. So coming to the press conference about Enzo Maresca. तो Enzo Maresca से सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि when Chelsea was 2-0 down against Tottenham, so how was he preparing or how he motivated his players to keep the fight on and what did he learn out of it. So Enzo Maresca ने यही कहा कि 2-0 10 minutes में down होना is obviously very tough in especially in the Premier League. Especially against Spurs, that is an amazing team as well, especially उनके stadium में खेल रहे थे, right? But at the same time, he's trying to get more out of the personalities of the individual players because he likes the mentality जो players की थी इस समय. उन्होंने fight on रखी, उन्होंने hunger दिखाई and they kind of won the match back. So that was the first question guys. Again he was asked about the title challenge, so he candidly said यार कि टेक्निकली ना हम लोग सिर्फ डे बाय डे की प्रोसेस देख सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. एंड ही टोल्ड एक्सप्लिसिटली कि his purpose right now is to improve the quality of players. He wants to help each and every player and he wants to make sure that their quality improves, that they become really good, and that's what he wants and that's what he is here to do. He wants to be a great coach. He wants to convert the players and then he says day by day process में जैसे हम लोग day by day focus करेंगे, अपने आप को improve करेंगे, you can have that feeling that we are going for the title or we are in the title race. But he believes right now it's time for improving the players, trying to build up a team, trying to build up a identity amongst the players, and that is what he's trying to do. So that's what Enzo Maresca said and then that's what he says. अगर आपको रेस में होना है ना तो आप डे बाय डे प्रोसेस का ही सोच सकते हो. आप यू कैन नॉट थिंक अबाउट 2-3 months एडवांस राइट, बिकॉज इट्स अ डेली प्रोसेस. यू डू नॉट नो what will happen the next day. That's what you have to keep on fighting for and that's what Enzo Maresca's spirit is and I really like this man for that. इसके बाद इससे कुकरेला के शूज़ के बारे में पूछा गया. ही सेड जोकिंगली कि कुकरेला की उसने फ़ोटो देखी जो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी एंड किसी ने उसको दिखाई है टेक्निकली. एंड अदर देन दैट Enzo Maresca actually explicitly said कि Cucurella told him he wanted to add some emotion to the match.
So basically, he was directly saying the first slip was a mistake from Kukrela, and he was admitting that, and the second slip shouldn't have happened at this stage, but it happened. But he liked the spirit that they kind of fought back, but he was very clear, and Kukrela is also clear कि वो सारा एक acting थी, वो इमोशंस को क्रिएट करने की कोशिश करी गई. असली में जूतों की गलती से ज़्यादा कुकरेला की गलती थी, तो दैट्स दैट. बट मार्क कुकरेला को डेफिनेटली आई अगेन हिम. Again, I'm saying directors look for him. He can really go and become a good actor. एंड देन एंजो मेरेस्का से कोल पार्मर के बारे में पूछा गया, स्पेशली वो सेकंड पेनल्टी जो पेनेंका थी. एंड एवरी जर्नलिस्ट इज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय कोल पार्मर, एज वी ऑल नो. एंड यही बात कर रहे थे बार बार कि कोल पार्मर की मेंटालिटी, हाउ कोल्ड ही इज. डज एंजो मेरेस्का फील प्रिविलेज टू एक्चुअली ट्रेन दिस गाय and see him grow every day? And that's what Enzo Maresca said, in fact, ki he's very privileged to see him grow. Not only Cole Palmer, but he believes every youth player that is out there in our team, because they have a beautiful and great amount of talent. He believes that, and it's awesome to coach them, it's awesome to train them. And that he believes कि Cole Palmer की जो personality है, it has been the same 4-5 साल पहले, आज भी same. And he believes कि ये जो best players होते हैं ना, they have this nag of carefree attitude. They don't really care about things. They are carefree, chill, and on the go people. So that's what he believes in. And yeah, Cole Palmer has been the same guy since he saw him as a kid, and he's still a kid technically. He's just 21 years old, but yeah, he has maintained the same kind of mentality, focus, and he just loves football. That is what Enzo Maresca said, right? You can differentiate between a player who just plays football and player who really loves football. That kind of a guy is Cole Palmer, guys. So yeah. Other than that, Noni Madueke ke bare mein baat kari. So Enzo Maresca said, yeah, Noni is working hard and he expects more from him. He expects more from each and every one of his players, because he believes यार कि ये ना बहुत strong team है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो हो सकती है, बट इन लोगों को बहुत सारा चैलेंज और बहुत सारी एफर्ट और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी वो बनने के लिए, वो लेवल को कंसिस्टेंटली अचीव करने के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट हिज फोकस इज ऑन. So guys, that's pretty much the press conference. Now let's go on to our team prediction, guys. So starting with the goal, sadly it's gonna be Roberto Sanchez, guy. Guys, I don't rate Robert Sanchez that much, but क्या करें अब, एंजो मेरेस्का की फर्स्ट चॉइस है रॉबर्ट सैंचेज फॉर सम रीजन. सो गोल कीपर इज गोना बी रॉबर्ट सैंचेज. I don't want to talk more about Robert Sanchez, to be very honest. I'm really pissed off from that person. I just hope कि थोड़ा स्टेबल मैच खेले यार, एंड सीरियसली बचा ले, वरना और गंदे पासेस ना करे यार, स्पेशली क्योंकि इस बार फुफाना नहीं खेल रहा होगा, ही इज इंजर्ड. सो definitely the other defenders who's gonna play, maybe it could be Badiashile, it could be Disasi, as you will see in my team lineup, but he really needs a strong defender, or Sanchez shouldn't make a lot of mistakes. Then moving to the left back, guys, it will be Marc Cucurella, and I hope इस time वो अपने पुराने वाले प्यूमा वाले शूज ही पहने, नए वाले ना पहने क्योंकि he can slip again, I don't know, guys. So Marc Cucurella will be the left back. सेंटर बैक पेयरिंग वुड बी कोलविल, एंड कोलविल के साथ होगा हमारा, आई रियली होप कि टॉसन खेले, बट इट कुड बी डिसासी एज वेल. मे बी बैडियाशील को ना खिलाएं, क्योंकि कोलविल एंड बैडियाशील बोथ आर लेफ्ट फुटेड एंड वी नीड अ राइट फुटेड डिफेंडर इन द सेंटर बैक, एज वी कुड सी इन द प्रीवियस मैच अगेंस्ट टॉटनहम हाउ वी वर लुकिंग एट टाइम. सो दैट इज वन थिंग टू बी कंसिडर्ड. सो डेफिनेटली आई बिलीव कुड बी टॉसन और कुड बी डिसासी. लेट्स सी. Then moving to the right back, guys, I believe this is going to be Malo Gusto's game, because अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड हमें इतना डिफेंसिव नहीं खेलने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा अटैकिंग खेलने की ज़रूरत है ना, हमें थोड़ा अटैकिंग खेलने की ज़रूरत है. तो दस काइसेडो शुड बी मूविंग बैक टू द सेंटर मिडफील्ड पोजीशन, एंड मालो गुस्तो शुड बी प्लेइंग टू हिज ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ राइट बैक. And then moving forward will be, of course, pairing of Enzo Fernandez and Moises Caicedo. ये लोगों ने क्या ग्रो करी अपनी करियर को, guys, at Chelsea. Now they are showing, at least most of the journalists are now shut and they are not talking a lot about इनका प्राइस टैग्स का, जो मैक्सिमम टाइम यही न्यूज़ थी कि इनका प्राइस टैग्स इतना हैवी क्यों है, क्यों इतने महंगे प्लेयर्स है, ये लोग अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. दिस इज़ नॉट द केस एनी मोर, गाइज, राइट नाउ. सो दैट इज़ वन थिंग. सो दे आर परफॉर्मिंग गुड.
I'm not saying they are elite right now, but they're performing really well and they are showing that they can become elite again. So Enzo Fernandez and Moises Caicedo, look out for them, guys. Moving forward, guys, it will be an easy choice on the right wing as Pedro Neto cannot play. It will be Noni Madueke. Left wing पे it will be Jadon Sancho. Jadon Sancho is really showing the hunger and the form, and I believe I really touch wood यार उसकी form continued रहे and वो ना अपना डॉटमेंट से भी ज़्यादा अच्छी वाली form दिखाना start कर दे. डॉटमेंट वाली form तक तो आए at least, and then maybe he can grow from there and become the Jadon Sancho, the promised kid that everybody was going crazy about. Then of course the center attacking midfielder would be Cole Palmer. Yes, guys. ये बंदा अपने रिकॉर्ड सेट करता जाए, मैच पे मैच खेलता जाए. वी आर जस्ट इन फॉर अ ट्रीट, गाइस, बिकॉज वी आर सीइंग creation of elite footballer. Maybe he could go on to win Ballon d'Or, and I really hope, because मेरा ना ये एज अ चेल्सी फैन हमेशा से होप रहा है कि मेरे क्लब का एक प्लेयर जब वो हमारे लिए खेल रहा है, नॉट दूसरे क्लब के लिए बट हमारे लिए खेल रहा है, उस समय होते हुए बैलन डॉर जीता है. इट वुड बी सो ब्यूटिफुल टू सी, गाइस, बिकॉज आई am seeing Real Madrid players or Barcelona players winning it day in day out every year. So I really want कि Chelsea की legacy यहाँ पे भी create हो. So Cole Palmer, guys. And then striker would be Nicholas Jackson. आप लोगों ने Nicholas Jackson का interview देखा क्या, guys? It was awesome. As you can see, he's hungry. He doesn't want to be compared to anybody right now. He knows how many goals Didier Drogba scored. He knows how many goals Diego Costa scored in his first season, and he wants to score like Diego Costa, maybe beyond him. But then again, he's very hungry, and he's saying, "Don't compare me." And he's saying, "Don't compare me with anybody because he hasn't achieved anything in Chelsea yet." And that's what the spirit should be, guys. एक hunger होनी चाहिए, एक power होनी चाहिए, and this guy Nicholas Jackson is showing that. So go Nicholas Jackson, we are with you, and this is going to be the complete lineup, guys. And I believe, guys, this is going to be very good against Brentford. हम लोग अगर सही से खेलें, डिफेंसिवली भी अच्छा स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके चलें, सैंचेस ज़्यादा खराब पासेस ना करे, कुकरेला स्लिप ना करे, आई बिलीव वी कैन कीप अ क्लीन शीट. And going forward, as we all know, that Chelsea is the top scoring club in the Premier League. And yes, it's time for scoring couple of more goals, maybe 3 more goals. 3-0 से Chelsea जीत सकता है. I really have my fingers crossed कि at least Sanchez ball stop कर ले, goals ना पड़ने दे. Can keep a clean sheet and then it will be really awesome. So 3-0 to Chelsea, guys.